हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एक्स्ट्रा माइल्स। मेरा नाम है रितेश सिंह। आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है स्क्वायर रूट निकालना। किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, आज ये सीखते हैं। इसको कि हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल संख्या। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम केवल परफेक्ट स्क्वायर का ही स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उसका हम अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो इरेशनल नंबर आ जाता है। जैसे देखते हैं, अगर छोटा सा नंबर 3 लेते हैं, अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, जो कि हम जानते हैं 3 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो 3 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1.732। मतलब ये अप टू इनफाइनाइट तक चला जाएगा, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। तो मतलब अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका हम, जैसे यहाँ √2 का ही अगर हम स्क्वायर निकालते हैं, अगर 2 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तब इसकी वैल्यू 1.414 ऐसे ही अप्रॉक्स वैल्यू जाएगी, तो ये भी एक इरेशनल नंबर हो जाता है। तो मतलब जब भी हम ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब वो इरेशनल नंबर हो जाता है। तो हम केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि या फिर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर चेक करने के लिए, छोटा नंबर है अगर, तब तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि छोटा नंबर का तो हमें स्क्वायर याद ही होता है जनरली। जैसे यहाँ पे 529 है। 529 क्या है, ये 23 का स्क्वायर है। तो ये हम बता सकते हैं छोटे नंबर से। जैसे यहाँ पे अगर 36 लिखा हुआ है, ये हमें पता है 6 का स्क्वायर है। लेकिन जब बड़े नंबर्स आ जाते हैं तब हमें दिक्कत होती है कि पता करने में कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ छोटे छोटे कंडीशंस होते हैं, जिनके थ्रू हम बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे चेक करेंगे कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये कंडीशन याद होनी चाहिए, 2 3 7 8। कोई भी नंबर अगर दो से, 3 से, 7 से या फिर 8 से अगर एंड हो रहा है, मतलब यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, तो वो फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जैसे कि हम अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या आता है, 1 आता है। 2 का स्क्वायर करते हैं तब कितना आता है, 4 आता है। 3 का स्क्वायर करते हैं तब कितना आता है, 9 आता है। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसी तरह 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। इसी तरह जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर किए तो 1 आया यूनिट डिजिट, 2 का आया, 2 का स्क्वायर किए 4 आया, फिर 9 आया, फिर 6 आया, फिर 5 आया, फिर 6, फिर 9, फिर 4, फिर 1। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 5 के बाद जो 6 आ रहा है ये रिपीट होने लग रहा है। इससे पहले भी 6 आया था यूनिट डिजिट, मतलब 4 का स्क्वायर करने पे भी यूनिट डिजिट 6 आया था, और 6 का स्क्वायर करने पे भी 6 आया था। 7 का स्क्वायर करने पे भी 9 आया था। 3 का स्क्वायर करने पे भी यूनिट डिजिट 9 आया था। तो इस तरह हम देख रहे हैं किसी भी नंबर, और कोई भी नंबर हो उसका यूनिट डिजिट तो या तो 1 होगा, 2 होगा, 1 से 9 तक ही कोई संख्या होगा, कोई भी नंबर हो। तो हम देख सकते हैं अगर उसका यूनिट डिजिट 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, अगर इन्हीं 5 में कोई नंबर है तब तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जीरो में अगर हमारा 2 जीरो है, डबल जीरो है, अगर तभी वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर सिंगल जीरो आ गया तब वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर 2 3 7 8 इन किसी में भी यूनिट डिजिट स्क्वायर करने पे 2 3 7 8 नहीं आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं अगर किसी भी नंबर में 2 3 7 या फिर 8 यूनिट डिजिट आ गया तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो सेकंड कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन तो ये हो गई। हमने पिछले वीडियो में डिजिटल सम पढ़ा था कि डिजिटल सम देखे थे कैसे निकालते हैं। तो डिजिटल सम अगर यहाँ पे 1 है, 7, 4 है, 7 है, 9 है, अगर डिजिटल सम इतना आ रहा है तभी वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 36 है, 36 का डिजिटल सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 3 9 आ जाएगा। तो 9 आ गया, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये हम चेक कर सकते हैं ऐसे। जैसे 529 है, इसको चेक करना है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। मान लीजिए मुझे ये याद नहीं है, तब कैसे चेक करेंगे। इसका सबसे पहले यूनिट डिजिट देख लिए 9 है, मतलब 2 3 7 और 8 में यूनिट डिजिट नहीं आ रहा है, मतलब ये पॉसिबल है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब सेकेंड हम क्या चेक करेंगे, डिजिटल सम। डिजिटल सम 1 4 7 और 9 इन चारों में से कोई आ गया तब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा।
तो 9 आ गया, ये तो काट दिए। 5 और 2 कितना होता है 7। डिजिटल सम यहाँ पे कितना आ गया 7 आ गया। डिजिटल सम कितना आया इसका 7 आ गया। तो 7 इसमें है हमारा डिजिटल सम, तब ये फिर परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसी तरह हम डिजिटल सम से चेक कर लेंगे, यूनिट डिजिट देख के चेक कर लेंगे। 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। डिजिटल सम 1 4 7 और 9, अगर यही 4 नंबर डिजिटल सम आ रहा है तब परफेक्ट स्क्वायर होगा। या फिर एक और कंडीशन होता है, कोई भी नंबर का स्क्वायर का लास्ट के 2 डिजिट वही नंबर होते हैं जो कि 1 से 24 तक के स्क्वायर के 2 डिजिट्स होते हैं। इसके अलावा कोई भी डिजिट 2 डिजिट लास्ट के पॉसिबल नहीं है जो कि 1 से 24 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर करने पे नहीं आ रहे हैं। तो ये भी एक कंडीशन है, इसको सबसे लास्ट में चेक करते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वैसे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर 30 तक का याद ही है, तो 1 से 24 तक का भी याद ही है। तो हम लास्ट के 2 डिजिट देख लेंगे 1 से 24 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे, अगर हमारा जो पॉइंट आ रहा है दशमलव अंक आ रहा है, अगर इवन नंबर पे आ रहा है, इवन प्लेस पे, इसमें इवन दशमलव अंक कहाँ आना चाहिए, इवन नंबर पे, इवन प्लेस पे। इवन प्लेस पे मतलब सम कहाँ आना चाहिए, जैसे जहाँ पे सम संख्या पे आना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर ये 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव आ गया तब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, संभावना है। अगर यहाँ पे एक ही अंक के बाद अगर पॉइंट आ गया तब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो इस तरह हम पॉइंट से भी चेक कर सकते हैं ये कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसको चलिए देखते हैं, 784 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ये यूनिट ये 4 आ रहा है, मतलब इन तीनों में 2 3 7 8 में नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो अब इसका डिजिटल सम चेक कर लेते हैं। डिजिटल सम कितना होता है इसका 7 8 7 8 7 15 15 4 19, 19 में 9 1 10। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है। डिजिटल सम 1 आने का मतलब है कि यहाँ पे 1 है, डिजिटल सम में आना चाहिए, तब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका तो हमें जनरली वैसे याद ही होता है कि ये कितने का है। ये हमारा 28 का परफेक्ट 28 का स्क्वायर करेंगे 784 आ जाता है। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अगर यहीं पे 785 हो जाता तब क्या परफेक्ट स्क्वायर होता, नहीं होता। इसको हम डिजिटल सम से कैसे चेक कर लेते हैं, इसका डिजिटल सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15 15 5 20, 20 का अब फिर जोड़ेंगे 2 और 0 2 आ जाएगा। तो इसका डिजिटल सम 2 आ गया। डिजिटल सम हमारा 2 नहीं आना चाहिए, या तो 1 या फिर 4 या फिर 7 या फिर 9 आना चाहिए। तो हम इस नंबर को बता सकते हैं कि यह नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे इसमें चेक करना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हमारा है या फिर नहीं है, तो सबसे पहले यूनिट डिजिट चेक करेंगे। यूनिट डिजिट क्या है 2 है। किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट 2 नहीं आना चाहिए, मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पहले कंडीशन में ये फेल हो गया। यूनिट डिजिट 2 आ जाए 3 आ जाए 7 आ जाए या फिर 8 आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो हमें बस यही केवल 4 ये कंडीशन से याद रखनी है, जिसके बेस पे हम तुरंत बता सकते हैं कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अभी तो हमने देख लिया कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक करते हैं कोई नंबर है या नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें यहाँ पे 5329 दिया हुआ है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट डिजिट चेक करेंगे। यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है 9 है। पहला अंक यहाँ पे क्या है 9 है। 9 होने का मतलब क्या है कि इसका पहला डिजिट कौन सा होगा स्क्वायर, ये जो जिस नंबर का ये स्क्वायर है उसका पहला डिजिट क्या हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, या फिर और कौन सा नंबर हो सकता है 7 हो सकता है, या फिर 3 होगा या फिर 7 होगा यूनिट डिजिट। तभी उसका स्क्वायर करने पे ये पहला अंक 9 आएगा। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट चेक करेंगे कि क्या है 9। यहाँ पे हम चेक देखें कि यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, तो या फिर पहला अंक 3 होगा या फिर 7 होगा, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकता। फिर ये हम लास्ट के 2 डिजिट को हम इग्नोर कर देंगे, इन दोनों को फिर हम देखेंगे इन्हें क्या है क्या नहीं है। मतलब सबसे पहले यूनिट डिजिट चेक किया और लिख लिए कि या तो 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। इन्हीं दोनों का स्क्वायर करेंगे तभी यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 आ सकता है। अब ये 2 डिजिट हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है 53 है। 53 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें देखना है। 53 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है 49 होता है। मतलब 53 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर 49 होगा। 49 किसका स्क्वायर है 7 का। 7 का स्क्वायर है 49। तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। या तो मतलब ये 73 का ये स्क्वायर है या फिर 77 का स्क्वायर है। अभी भी हम 2 नंबर में फंसे हुए हैं, या 73 का ये स्क्वायर करने पे आएगा 5329, या फिर 77 का स्क्वायर करने पे आएगा 5329। तो इसके लिए हम चेक करते हैं, जैसे ये हमारा 7 लिए थे यहाँ पे,
7 से एक अंक बढ़ा के 8 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 56 आ गया। अब हम चेक करेंगे ये 56 जो है, ये 53 इसके जो जिस नंबर से जस्ट हम पहले देखे हैं, ये 53 ये 56 से बड़ा है या फिर छोटा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 53 जो है 53 ये छोटा है 56 से, मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, छोटा वाला होगा। छोटा कौन सा है, ये 73 नंबर छोटा है, 77 बड़ा है, तो बड़ा वाला नहीं होगा, क्योंकि ये जो 53 है इससे इसके 7 से जो कि परफेक्ट स्क्वायर था इससे जस्ट छोटा वाला, तो उससे एक संख्या बढ़ा के मल्टीप्लाई किए तो ये 56 आ गया। तब चेक किए कि 56 बड़ा है इससे 53 से या फिर छोटा है, तो हमारा चेक करने पता चला 53 छोटा है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, छोटा वाला होगा। तो यहाँ पे हमारा 53 राइट आंसर होगा। मतलब 5329 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 73 आ जाएगा। तो यही देखिए कितना छोटा सा मेथड, अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अगर हम खुद से करें तो बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे इसका अब हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर भी चेक कर सकते हैं। अभी जो परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशंस देखे हैं उससे हम चेक कर सकते हैं है या नहीं है, क्योंकि हम वही स्क्वायर नंबर ही लिए हैं तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं, बाकी अदरवाइज हम चेक कर सकते हैं तुरंत। तो सबसे पहले इसमें कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। 6 है मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, या तो किसका किसका आता है, 4 का आता है या फिर 6 का आता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 16 यूनिट डिजिट, या फिर 4 होगा तब ये यूनिट डिजिट 6 आएगा, या फिर 6 होगा तब ये यूनिट डिजिट 6 आएगा। मतलब 4 और 6 यूनिट डिजिट होगा जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसके बाद क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट हम छोड़ देंगे। फिर देखते हैं 345। 345 से जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, 345 से जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर 324 होता है। 324 किसका स्क्वायर होता है, 324 किसका स्क्वायर होता है, 324 18 का स्क्वायर होता है। 324 18 का स्क्वायर होता है। इससे जस्ट एक छोटा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना होता है, इससे जस्ट छोटा 324 ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो ये होगा 18, तो ये यहाँ हम 18 लिख दिए। अब हमारे पास दो कंडीशन दिख रही है, या तो 184 आएगा आंसर या फिर 186 आएगा, जिसका कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। इन दोनों में कैसे चेक करते हैं, 18 जिसका अभी स्क्वायर देखे हैं और इससे जस्ट एक बढ़ा के नंबर लिख दिए, 18 गुणे 19, तो कितना आ गया अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 9 या 162, 162 में ये 2 आ गया, बचा कितना 16, 18 1 कम 18, 18 और 16 कितना हो गया, 18 2 36, 2 कम 34, तो ये कितना आ गया 342। ये जो हमारा 345 नंबर है, 345 क्या है, 342 से बड़ा है, तो ये 345 जो है 342 से बड़ा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बड़ा वाला होगा। तो ये छोटा वाला हमारा रॉन्ग आंसर हो गया। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर 34,596 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया, 186। तो हम देख रहे हैं इस ट्रिक से हम कितनी आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बाकी हमें पूरा वो भाग विधि से पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, केवल ये मेथड हमें पता होना चाहिए जिसके थ्रू हम बहुत ही आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। चलिए अब कुछ और स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं कुछ और नंबर्स का। जैसे यहाँ पे दिया है 58,081, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या होगा, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट देखते हैं। यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 है, तो जिस नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, क्योंकि 9 9 81 इसका भी स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 आता है, तो या ये 1 होगा या फिर 9 होगा। अब ये लास्ट के 2 डिजिट हम इग्नोर कर देते हैं। अब देखते हैं 580 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, ये तो हमें 30 तक याद ही होना चाहिए। तो 580 से जस्ट छोटा क्या होगा, 576। 576 किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 24 का। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आ जाएगा, इससे जस्ट एक छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो यहाँ पे 24 लिख देंगे। तो या तो ये जो नंबर है या तो 241 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या 249 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इन दोनों में अब हम कैसे पता करेंगे, इसमें गुणा कर देते हैं। 24 इससे जस्ट एक बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 25, और अब इसका गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 दूना 50, 50 10 60। तो हम ये जो 600 है ये 580 से छोटा बड़ा है, मतलब जो 600 है ये छोटा है 580 से, ये 580 से छोटा है, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा हो जाएगा, छोटा वाला हो जाएगा।
तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 241 इसका परफेक्ट स्क्वायर है। सेम इसी तरह हम इसको भी कर लेंगे। ये थोड़ा बड़ा नंबर है, इसको भी सेम उसी मेथड से करेंगे। जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, या फिर ये किसका परफेक्ट स्क्वायर, या तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा या फिर 7 का। इन्हीं दोनों में किसी एक नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अब चेक करते हैं, ये 2 डिजिट इग्नोर कर देते हैं, तो बचा क्या, 2052। अब हम इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें देखना है। अगर 50 होता तो 5 × 5 = 25, 2500 हो जाता, मतलब 40 और 50 के बीच में होगा। तो हम चेक इसमें हम ऐसे कंडीशन में हम चेक करते हैं। जैसे हमें 45 का चेक करेंगे पर स्क्वायर क्या होगा। हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का ट्रिक भी पहले देख चुके हैं, कैसे निकालते थे। इसमें बेस ये हम देख रहे हैं 50 के आसपास है, मतलब 100 का आधा कर देंगे तो ये 50 के आसपास है 45 का। ये हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 45। 50 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 घटा दिए, इसका 1/2, क्योंकि 100 का आधा करेंगे तभी ये 50 बेस वैल्यू आएगी। और कितना कम है, 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इधर लिख देते हैं। तो ये कितना आ गया, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 2 डिजिट का। फिर ये 45 में 5 गया, कितना हो गया, 40, 40 का आधा कर दिए 20, तो 45 का स्क्वायर कितना आ गया, 2025। तो मतलब ये हमारा गेस सही है। इससे जस्ट छोटा नंबर कितना आ जाएगा, 2025। 2025 क्या है, 45 का स्क्वायर है। तो अब हमें यहाँ पे कितना लिख देंगे, 45। तो अब हमारा राइट आंसर या तो 553 होगा, या तो 453 होगा, या फिर 457 होगा। ये कैसे चेक करते हैं, 45 × 46 कर देंगे। अब जो नंबर आएगा उसके बेस पे हम चेक कर लेंगे। चलिए गुणा करके देखते हैं। गुणा करने की भी हमारे पास ट्रिक होती है। 45 और 46 का कैसे गुणा करते हैं, सबसे पहले यूनिट डिजिट का गुणा कर लेते हैं। 5 × 30, ऐसे नहीं, इसको लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 45 × 46। तो सबसे पहले डिजिट का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 × 30, हमारे पास 3 हासिल गया। अब इसका पहले डिजिट इसके दूसरे में, इसका दूसरा इसके पहले डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 × 20, ये कितना है 20, 4 × 24, और 20 और 24 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, हमारे पास 44 हो गया। और इसके पहले कितनी कैरी आई थी, 3, 44 और 3 कितना हो गया, 47, 7, फिर हमारे पास हासिल कितना बचा, 4। तो फिर यूनिट, फिर लास्ट डिजिट का गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 45 में 46 गुणा किए, कितना आ गया, 2070 आ गया। अब हम चेक करेंगे 2070 2052 से बड़ा है या फिर छोटा है। हम देख रहे हैं 2052 क्या है, छोटा है। ये मतलब 2070 बड़ा है किससे, 2052 से। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, छोटा वाला राइट आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम ये इस ट्रिक से बड़े से बड़े, देखिए कितना बड़ा नंबर है, इसका हम स्क्वायर रूट कितनी आसानी से फाइंड आउट कर लिए। हम आपको बता के एक्सप्लेन करके हम लिख रहे थे, कैलकुलेशन कर रहे थे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन अगर ये आप खुद से करते हैं और तब बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि हमारे एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आते रहते हैं। निम्नलिखित में इसमें बताना है किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। हमने पहले ही बताया था, अगर किसी ऐसे नंबर का वर्गमूल निकालेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका अगर वर्गमूल अगर हम करते हैं तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। मतलब किसी वैसे नंबर का वर्गमूल करेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, उसी का एक परिमेय संख्या आएगी। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर उसी नंबर का आएगा इस वर्गमूल करने पे, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो परिमेय संख्या कब होगी, जबकि परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा उसी का वर्गमूल अगर हम करते हैं तब वो एक परिमेय संख्या आ जाएगी। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें अब हमें चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, उसी का वर्गमूल करेंगे तभी हमारे पास परिमेय संख्या आएगी। अदरवाइज जैसे हम बताए थे, अगर 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका अगर हम वर्गमूल करते हैं तब ये 1.7321 ऐसा अप टू इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो ये क्या, अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनंत तक चली जाएगी। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना होगा जो कि परिमेय संख्या होगी।
तो चलिए इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर चेक करना हमने सीखा था कैसे निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिट डिजिट चेक करते हैं। यहाँ पे 9 है, ये मतलब हो सकता है, यहाँ भी 9 है, ये भी हो सकता है, यहाँ 4 है, ये भी हो सकता है। इसका यूनिट डिजिट देखिए 8 है, मतलब 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। हमने क्या देखा था अभी, 2, 3, 7 या फिर 8। अगर ये हमारा यूनिट डिजिट है तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो नंबर कभी भी। यूनिट डिजिट के बाद हम क्या चेक करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर चेक करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर में क्या देखे थे, 1, 4, 7, 1 हो या फिर 4 हो या फिर 7 हो या फिर 9 हो। अगर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर इसी में से आ रहा है तभी वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। देखते हैं इसमें डिजिटल सम कितना आ रहा है। डिजिटल सम 5, 9 ये काट दिए, 5, 4, 9 काट दिए, 6, 2, 8, मतलब इसका डिजिटल सम करने पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ये 1, 4, 7, 9 में हमारा नहीं है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसको चेक करते हैं, इसमें क्या आता है, इस चेक करते हैं। 9, 5, 4, 9, 2 और 1, 3 आ गया। इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 3 आ गया, जो कि इसमें से है नहीं, या तो 1 या फिर 4 या फिर 7 या फिर 9 आना चाहिए, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसको चेक करते हैं, ये जब तीनों नहीं है तो यही हमारा राइट आंसर होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं इसका डिजिटल सम कितना आता है। 5, 4, 9 आ गया, 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 1, 10, मतलब इसका डिजिटल सम कितना आ गया, इसका डिजिटल सम 1 आ गया। तो यही हमारा एक, जो कि हमारा सही है, या तो 1 है या 4 है या 7 है या 9 है डिजिटल सम। तो ये यहाँ पे इसका डिजिटल सम 1 आ गया, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो इस तरह हम बहुत ही आसानी से इस कंडीशंस को चेक करके हम बता सकते हैं कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो उस तरह से हम बहुत ही आसानी से इसको फाइंड आउट कर लेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। तो आज के लिए इतना ही। तो इस तरह से आज हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया है, और ये भी सीखा है कि कैसे कोई भी चेक करते हैं कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।